अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। सामईन, अल्लाह ही बंदों को माल अता करता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा देता है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तरगीब दिलाता है, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरगीब दिलाता है, और हमें और आपको कंजूसी से मना करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगीं और हर बाली में 100-100 दाने हों, और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है उसके माल में इजाफा करता है, बढ़ा कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस आयत से ये मालूम हुआ कि अगर आप 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि आपने 700 रुपया खर्च किया, यानी इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला 700 और उससे भी ज़्यादा बढ़ा करके अता करेगा। मिसाल के साथ सुनिए, अगर कोई मालदार आदमी आपसे कहे कि फला शख्स को तुम आज 1 रुपया दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कल 700 रुपया दूंगा, तो क्या आप 1 रुपया खर्च करने से हिचकिचाएंगे? हरगिज़ नहीं। क्यों? आपको मालूम है कि इस 1 रुपया के बदले में आपको कल 700 मिलेगा। तो क्या ख्याल है आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे में सच्चा है या नहीं? क्या वो झूठा है? हरगिज़ नहीं, उसका वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा कि आप एक नेकी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत इसका अजरो सवाब, इस एक नेकी का अजरो सवाब 700 या उससे भी ज्यादा बढ़ा करके अता करेगा। एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात खर्च करने वालों को खुशखबरी सुनाई। कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियह फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग
अपना माल दिन रात खर्च करते हैं, छुपाकर या एलानिया तौर पर, खुफिया तौर पर या एलानिया तौर पर, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां है। और इसका क्या फायदा है? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि ऐसे शख्स को रोज़े क़यामत कोई खौफ कोई गम न होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में रात दिन खर्च करता है। आज हमारे बहुत सारे भाई अपने घर के अंदर सामान रखे रहेंगे, खाने पीने की चीज़ें रखे रहेंगे, जब देखते हैं कि उनमें कीड़े लगने शुरू हो गए तब जाकर निकालते हैं और दूसरों को देना शुरू करते हैं, जबकि यह सही तरीक़ा नहीं है। आप खुद चाहते हैं कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, तो आप दूसरों को के लिए भी बेहतर चाहिए। आपको चाहिए कि दूसरों को भी अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो, अल्लाह की राह में ना निकाल दो। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा, जो कि मदीने की अंसारियों में मालदार थे, गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, कुरान में है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। मेरा एक बाग है जो मस्जिद के पास है अल्लाह के रसूल, मैं उस बाग को सदका कर देता हूं, अल्लाह की राह में निकाल देता हूं, और इसका अजर सवाब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही चाहता हूं। आप इस बाग को तो अब मैंने सदका कर दिया, जिसे चाहें आप दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका मालुन राबिह, ये नफ़ा बख्श माल है, ये नफ़ा बख्श माल है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा से कहा कि मेरा जी चाहता है कि ऐ अबू तलहा, तू इस बाग को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। उसके बाद हज़रत अबू तलहा ने उस बाग को अपने रिश्तेदारों में, अपने चचेरे भाइयों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। आज आप देखेंगे और आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों में कि कई भाई होते हैं घर में, तो उनमें से कोई मालदार भाई होता है, कोई भाई गरीब होता है। तो जो भाई मालदार होता है वो अपने गरीब भाई की मदद तक नहीं करता, अपने गांव बस्ती के दूसरे लोगों को रुपया पैसा देगा, मदद करेगा, लेकिन अपने भाई को पूछता तक नहीं, उसकी मदद तक नहीं करता। और फिर इसकी वजह से होता क्या है? दोनों भाइयों में दुश्मनी पैदा होती है। जाहिर सी बात है कि शैतान दोनों के दरमियान खेलेगा। वो गरीब भाई अपने बड़े भाई, अपने उस भाई जो मालदार है, उसके ताल्लुक से बुरा सोचेगा। उसके जहन में यह बात जाएगी कि उसके पास रुपया पैसा है, फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता, मेरी हालत पर उसे तरस नहीं आता, दूसरों को देता है। और मैं आपको बता दूं
कि अगर कोई आपका भाई, आपके रिश्तेदार गरीब हैं, मोहताज हैं, तो आप उनको दीजिए, आप उन पर खर्च कीजिए। यह नहीं कि उसको छोड़ करके आप दूसरों को देने चले और दूसरों को दे दिया। दूसरों को अगर देंगे तो क्या होगा? यह तो सदका है। लेकिन क्या आपने अपने भाई के साथ, आपने अपने गरीब और मुहताज रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया है? अगर आप अपना माल अपने गरीब भाई को देते, अपने रिश्तेदारों में उनको देते जो मुहताज हैं, तो इसमें क्या होता? डबल फायदा। एक तो सदका का भी सवाब मिलता, सिला रहमी का भी आपको सवाब मिलता। और होना भी यही चाहिए कि पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन मुहताज है, कौन गरीब है, उनको दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को सिखाया कि अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। फिर हजरत अबू तलहा ने उस बाग को अपने चचेरे भाइयों में, रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। क्यों? ताकि मोहब्बत पैदा हो, उल्फत पैदा हो। सामीन, जो लोग माल होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तंबीह की। कहा, हा अंतुम हाउलाई तुदऔन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह। देखो, तुम वो लोग हो जो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो। फमिनकुम मन यबखल, तुम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बखीली करते हैं। वमन यबखल, और जो बखीली करता है, कंजूसी करता है, फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिह, तो वो अपने आप से बखीली करता है, वो अपने आप से कंजूसी कर रहा है। वल्लाहुल गनी, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह गनी है। व अंतुमुल फुकरा, तुम मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुंह फेरोगे, एराज करोगे, माल होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी जैसे नहीं होंगे। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि माल अल्लाह की राह में खर्च करने से कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु व हुव खैरुर राज़िकीन। तुम जो कुछ खर्च करते हो वो उसकी जगह तुम्हें और दे देता है, आपके माल में और इजाफा कर देता है अल्लाह तबारक व तआला, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। हदीसे कुदसी है, गौर कीजिए। कहा, यब्ना आदम, ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसान, अनफिक, तू खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं तुम पर खर्च करता रहूंगा। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की राह में अगर हम खर्च कर दें तो घाटा ही घाटा होगा, खसारा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यह उनकी अपनी सोच है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यतलून किताब अल्लाह व अक़ामुस्सलाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, यरजून तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी भी खसारा नहीं, कभी भी घाटा नहीं है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिह,
ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा पूरा अजर अता करे और अपने फضल से और मजीद बढ़ा करके दे। क्या पता चला? अल्लाह की राह में खर्च करने से आपकी तिजारत में खसारा या घाटा नहीं होगा, बल्कि मुनाफा होगा, फायदा ही फायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका माल में कमी नहीं करता। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से भी कहा, है बिलाल, अल्लाह की राह में सदका करो, खर्च करो, अर्श वाले की जानिब से कमी का खौफ न करो। सामीन, सदका करने वाले और ख़ास तौर से खुफिया सदका करने वाले, जो दूसरों को मालूम होने भी नहीं देते, पता भी नहीं चलने देते, ऐसे सदका करते, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, 7 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की अर्श के साए में होंगे उस दिन, जिस दिन उस साए के अलावा कोई साया न होगा। उन 7 में से एक वो भी है, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। एक वो शख्स जो सदका करता है ऐसा कि उसको इतना छुपा के किया, ऐसा कि उसके बाएं हाथ को भी खबर न हुई कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। हमारे बहुत सारे गरीब भाई हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है मालदारों की तरह कि वो खर्च करें। कमाई होती है, एक दिन में खाते हैं और पैसा ख़त्म, दूसरे दिन के लिए बचा नहीं है, फिर दूसरे दिन निकल जाते हैं, फिर कमा कर आते हैं, फिर खाते हैं, सोते हैं, रुपया पैसा ख़त्म, फिर तीसरे दिन कमाते हैं। हर दिन कमाते, हर दिन खाते, उनके पास रुपया पैसा बचता नहीं। और वो सोचते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं, हम क्या सदका करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबे किराम, कुछ साथियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, रुपया पैसा वाले लोग, मालो दौलत वाले लोग अजर सवाब में आगे निकल गए हैं। कहा, युसल्लूना कमा नुसल्ली, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। यसूमूना कमा नसूम, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं। व यतसद्दक़ूना बिफुदूल अमवालिहिम, और अपने बचे हुए मालों में से सदका करते हैं, अल्लाह की राह में निकालते हैं। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अवलैसा क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सदका करने का जरिया नहीं बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि सुनो, इन्ना बिकुल्लि तस्बीहतिन सदका, हर सुबहान अल्लाह सदका है। सुबह यानी अल्लाह के रसूल ने आगे कहा, सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। इसलिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कीजिए, यह भी तो सदका है। सामीन, बहुत सारे भाई
ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि ख़र्च करें अल्लाह की राह में तो क्या मतलब, कहाँ कहाँ हम खर्च कर सकते हैं, क्या सूरत हो सकती है उसकी। तो बहुत सारी जगहें हैं, उनमें से एक है मसाजिद की तामीर के लिए भी, जैसा कि हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए एक मस्जिद बनाता है, तामीर करता है, यबतगी बिही वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा की खातिर इखलास के साथ अपना माल खर्च करता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इल्म की और ख़ास करके नफ़ा बख्श इल्म की नशर व इशाअत के लिए, नफ़ा बख्श इल्म को फैलाने के लिए ऐसी राह में खर्च कर सकते आप। जैसा कि हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है उसका पूरा अमल मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 के। उन 3 में से एक क्या है? सदक़तुन जारिया, जारी सदका, जो आप करके गए हैं, दुनिया में जा चुके लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आपने मस्जिद बना दी तो लोग उसमें नमाज पढ़ रहे, फ़ायदा उठा रहे, इसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।